नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे हैं। तो साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं करंट पब्लिकेशन 11800 प्लस सीरीज की क्लास नंबर 44 शुरू करेंगे। इसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 का अनपास वाले चैप्टर से टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 74 तक करेंगे। ठीक है, अब तक हमने क्या है इसके टैप बाय टैप क्या हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया है। एक एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, तो बात सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है 56वां रहने वाला है। और जिन साथियों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां से यहाँ से पहले का जो अपडेट होता है वो वहां होता है। ठीक है, यहाँ बाद में होता है, पहले वहां अपडेट होता है। जैसे कल क्लास लेट हुई थी तो पहले वहां अपडेट किया, उसके बाद यहाँ पे क्लास अपलोड हुई थी। ठीक है ना, और जो चीजें हैं वो आपको सीधी सीधी मिल रही है। अब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसडीए को लगा रहे हैं, उनका भी आपको एक सेट प्लेलिस्ट आपको दे रखी है स्पेशल। ठीक है, वहां पे आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे यूपीएससी के पीवाईक्यू लगा रहे हैं उनके लिए सुबह 8 बजे क्लास चलती है और हिंदी के लिए शाम को 4 बजे क्लास चलती है। ठीक है भाई, तो सभी लोग जो है, अब जो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, यूपीएससी के लिए कर रहे हो, एसएससी सीजीएल सीपीओ के लिए कर रहे हो, तो ये क्लास है। बाकी सारी चीजें आप देख सकते हो। ठीक है, चलो भाई शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा तगड़ा सा है, अच्छा भी लग रहा है क्वेश्चन देखने में। अब देखेंगे, बोला है कि एबीसी ने क्रमशः 1 लाख रुपए और 1,40,000 रुपए और 2 लाख रुपए निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ किया। 3 महीने पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। सी के व्यापार छोड़ने के 7 महीने पश्चात बी ने भी व्यापार छोड़ दिया। बी तथा सी ने अपना निवेश ले लिया। वर्ष के अंत में सी को लाभ के हिस्से में 1155 रुपए प्राप्त हुए। तो ए तथा बी को मिलाकर उनका कुल लाभांश क्या था, यानी ए और बी को दोनों को मिलाकर उनका लाभांश कितना था, इसको हम करेंगे। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे इसको, देखो क्या करेंगे कि बोला देखो ए बी सी ने व्यापार शुरू किया है। ठीक है, व्यापार तो शुरू कर लेते हैं ये लोग, लेकिन क्या जब बात नहीं बनती है तो फिर हमारे पास आते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो सबसे पहले लिखेंगे कि ए बी और सी ये है। अब देखो ए ने लगाए 1 लाख रुपए, ए ने लगाए 1 लाख। चीजों को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बी ने लगाए 1,40,000 रुपए। ठीक है, 1,40,000। सी ने लगाए 2 लाख रुपए। लो जी 2 लाख लगा दिए। अब यहां तक 2 लग गए। अब ए ने तो ना तो व्यापार छोड़ा है, ना ही कुछ ज्यादा कम पैसे निकाले बढ़ाए। ठीक है, तो ए जो पूरा 1 साल तक डटा है, तो इंटू इसके साथ में क्या करो 12 कर दोगे। ठीक है भाई, बी ने क्या किया, 3 माह के पश्चात सी ने व्यापार छोड़ दिया। 3 महीने पश्चात सी ने क्या किया, व्यापार छोड़ दिया है। तो क्या होगा हमारा, इसकी जो पूंजी लगेगी वो कुल पूंजी कितनी लगेगी, इंटू 3 हो जाएगी। अब क्या सी के व्यापार छोड़ने के पश्चात बी ने 7 महीने के बाद, यानी बी ने 7 महीने बाद, यानी 3 तो ये है और 7 महीने 10 महीने बाद छोड़ा है। ठीक है, तो बी की पूंजी कितने महीने काम करेगी, 10 महीने काम करेगी, तो इंटू 10 कर देंगे। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा हमारा, पूंजी इंटू समय का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तब क्या करेंगे, अनुपात का चिन्ह लगा दो, अनुपात चिन्ह लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो 0 0 काट लो भाई, 1 2 3 4, तो 4 जीरो यहां से गई, 1 2 3 4, 4 जीरो यहां से गई और 4 जीरो यहां से गई। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, क्या कॉमन मिल रहा है 10 कॉमन मिल रहा है, तो 10 से 10 खत्म हुआ, 10 से 10 खत्म हुआ, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कॉमन मिल रहा है, अब बोलो फिर 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कॉमन क्या करेंगे इसको, 2 से 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12। तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पे कि 6:7:3 बचेगा, ये बचेगा। अब बोला कि जो सी का जो हिस्सा है वो 1155 हुआ है। सी का जो हिस्सा है वो 1155 मिला है। तो ए और बी को कुल कितना हिस्सा मिला है, ए और बी को टोटल मिला कुल लाभ कितना मिला। तो इसको हम कैसे करेंगे कि सी की वैल्यू कितनी 3 है, तो 3 के हिसाब से कितना मिला, 1155 मिला है, 1155 मिला। और ए और बी की कुल यूनिट वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और 7 13 हो जाएगा। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 1155 है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली करेंगे तो 1155 इंटू 13/3। 3 से करोगे उसको, 3 3 9 हो गया, बचा कितना 2 और 25 हो गया, 3 8 24 बचा कितना 1, 15 के 3 पंजे 15, 385 बार गया। अब इसका मल्टीप्लाई से करो, 3 पंजे 13 पंजे 65, 53 65 हासिल लगी 6 और 13 8 104, 104 और 6 110 हो गया, 10 की 0 हासिल लगी 11 और 13 39, 39 और 11 कितना 40 हो जाएगा, यानी 4005 रुपए ए और बी दोनों को मिला के मिलेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4005, 39 और 11। कहाँ मिस्टेक हुई भाई, 13 पन्ना 65 हासिल लगी 6, 13 8 104 110 हो गया, हासिल लगी 0 हासिल लगी 11 और 13 39, 39 और 11 कितना हो जाएगा, 39 और 11 50 हो जाएगा भाई, 39 11 50, 5,005 रुपए मिलेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है भाई,
आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दे रखा है, बोला क्या है, इसको थोड़ा अच्छा दिखे, इसको ऐसा कर लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी ब्लर दिख रहा हो या कैसे भी दिख रहा हो, इसके क्वेश्चन जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिए, जिसके पास बुक है तो ठीक है, जिसके पास बुक नहीं है उसके लिए क्या, मैंने आपको टेलीग्राम पे इसके सारे क्वेश्चन डाल दिए, टाइप 5 के मैंने पूरे क्वेश्चन डाल दिए हैं। कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम ग्रुप पे कि हमारे पास बुक नहीं है या ये वाली बुक का मिल जाएगा, तो मैंने क्या किया कि साथ के साथ जैसे जैसे टाइप चल रहा है उस टाइप के हिसाब से क्या है, टेलीग्राम ग्रुप पे क्या है मैसेज, मतलब फोटो जो है इनकी जो कटिंग होती है वो सभी को पीडीएफ के फॉर्म में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर किसी के साथ किसी के पास बुक है और ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि छोटा दिख रहा है या ब्लर दिख रहा है, तो आप बुक से मैच कर लें, और जिनके पास नहीं है तो उनको आपको क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लें, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन तो छोटा लेकिन ऑप्शन ज्यादा बड़े बड़े दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 57 में बोला गया कि 1250 रुपए की धनराशि को एबीसी तथा डी में विभाजित किया जाना है। बी तथा डी का कुल हिस्सा सी तथा ए तथा सी के कुल हिस्से के 14/11 के 11 है। डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। और ए बी सी डी के हिस्से का क्रमशः कितने कितने हैं। देखो क्या खिचड़ी पकाई है, अच्छी वाली खिचड़ी पकाई है, लेकिन क्या इसने खिचड़ी पकाई, हम क्या करेंगे, इसका दलिया बना देंगे आज। इसने खिचड़ी पकाई, हम इसका दलिया बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले लिखेंगे कितने रुपए बांटे गए, कितने रुपए बांटे गए, तो 1250 रुपए बांटे गए। सबसे पहले ये लिख लो 1250। अब कुछ हो या ना हो, पहले पैसे कब्जे में ले लो भाई। कितने रुपए, 1250 रुपए, पहले वो अपने हवाले कर लो। अब आपको बांटना है वो, ठीक है। क्या करोगे इसको, कि बोला कि ए बी सी डी में बांटना, तो क्या बोला, बी तथा डी का हिस्सा, बी तथा डी का हिस्सा, यानी बी प्लस डी का हिस्सा कितना है, बी प्लस डी का हिस्सा, और ए प्लस सी का हिस्सा, यानी ए तथा सी के हिस्से, कुल हिस्से का 14/11 है। तो ए प्लस सी के हिस्से का क्या है, 14/11, यानी 14/11। इसको ऐसे लिख लोगे नहीं लिख लोगे, ठीक है। क्या बराबर हो जाएगा। अब इसको क्या, ए प्लस सी को मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो बटे में आएगा, तो बी प्लस डी अपॉन के ए प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा, 14/11 हो गया। 14/11 हो गया, नहीं हो गया, 14/11 हो गया। अब क्या करेंगे इसकी, यानी b प्लस डी की वैल्यू कितनी, 14 है, a प्लस सी की वैल्यू, इनके ग्रुप की वैल्यू कितनी, 11 है। अब टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 25 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, 14 और 11 25 हो गया, 25 हो गई। अब यहां से b और डी को पैसा बांट दो और ए और सी को पैसा बांट दो। हम क्या करेंगे कि बी और डी, एंड बी प्लस डी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी, कि बी प्लस डी की वैल्यू कितनी, 14 है, तो 14 बटे अनुपात कितना 25 हो गया, इनटू कुल रुपए कितने 1250 है, 1250 हो गया, ठीक है भाई। काटोगे 25 पंजे 125 और 0 का 0 लगा दो, यानी 50 बार कट गया, और 14.70 यानी 700 हो गया ये हमारा, ठीक है। तो b प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, b प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई, 700 आ गई। अभी तक हम कुछ छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा हाईलाइटिंग में रखेंगे कि हमारे पास ये है, ठीक है। आगे क्या बोला गया, आगे हम क्या करेंगे, a प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे ऐसे इसी तरीके से। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो दो क्या है, a प्लस सी की वैल्यू कितनी, तो यूनिट कितनी 11 है, तो 11 इंटू अपॉन में इसको 25 रखोगे, फिर 25 इसको ऐसे 12 से 50 काटो तो कितना आएगा, 50 आएगा। इसको ऐसे रख लो, कितना 11 पन्ना 55, 550 हो गया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे चेक करेंगे हमारा सवाल सही चल रहा नहीं चल रहा है, कि यहीं से आगे जब चलेगा टर्न लेगा ना सवाल, इसी बेस पे टर्न लेगा। अगर यहाँ से मिस्टेक हो गई तो सवाल पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दो ग्रुप में बांटा गया है, दो ग्रुप में बांटा है, तो क्या करेंगे इसको, कि दोनों को हमने क्या किया, दोनों को जोड़ेंगे तो 1250 की वैल्यू बननी चाहिए हमारी। तो 700 और 550 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 700 और 500 1250, यानी सवाल हमारा सही चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि बोला कि सी का हिस्सा ए के हिस्से का, देखो उससे पहले देखें डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है, और सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। गले में इतनी खराश हो गई है बोलते बोलते, और साथ में गर्म पानी पी रहा हूं तो फिर भी क्या साफ नहीं हो रहा है। चलो देखें कुछ चीजें और अप्लाई करेंगे। तो क्या बोला गया है कि ए डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है और सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। तो सी का हिस्सा क्या है, देखो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी 1150 है, तो सी का हिस्सा क्या है, ए के हिस्से का 1.2 गुना है, 1.2 लिख दोगे, पॉइंट हटाओगे 1/10 हो जाएगा, मतलब पॉइंट हटाओगे तो बटे 10 हो जाएगा, 2 से काटोगे 5 बार, 2 से काटा 6 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी बटे ए बराबर कितना हो गया तुम्हारा, इसको ए को धर लेंगे तो 6/5 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब सी की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी 5 है,
ठीक है। अब यहां से हम ए और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना 550 है, इन दोनों का योगफल कितना 550 है, उनकी यूनिट वैल्यू कितनी 6 और 5 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी भाई। यूनिट वैल्यू कितनी 11 हुई, और 11 का 550 से देखेंगे तो इंटू 50 और 11, 11 पन्ना 55 और 0 हो गया 55 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 50 पंजे 250 हो गया हमारा है, 50 पंजे 250 हो गया। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 56 300 हो गया, 300 हो गया। ठीक है भाई, ये यहाँ पे देखो इसको आगे आप देखेंगे कि अब क्या बोला है कि देखो डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। अब डी का हिस्सा यहां से हम निकाल लेंगे, डी का हिस्सा कितना है, ए के हिस्से का आधा, डी कितना हो जाएगा, डी कितना है, डी का हिस्सा ए के हिस्से का यानी 250 का आधा है, तो 250 का आधा करो तो 125 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, अब क्या बोला बी का हिस्सा हम निकालेंगे, बी का हिस्सा निकालना है तो ए का हिस्सा निकल गया, सी का निकल गया, डी का निकल गया। बी का निकालेंगे तो बी और डी का योगफल कितना 700 है, बी और डी का योगफल कितना 700 है, 700 है। अब डी की वैल्यू कितनी 125 है, तो 700 में से 125 माइनस करेंगे कितना होगा, देखो भाई 700 में से 100 जाएगा 600 बचेगा, 600 में से 25 जाएगा तो 575 बचेगा, 575 हो गया। तो अब क्या बोला गया है कि ए बी सी डी का क्रमशः इनका वैल्यू कितनी है, इनका हिस्सा कितना कितना बटा, देखो क्रम से लिख लो भाई। ए का कितना है 250 है, ए का कितना है 250 है, बी का कितना है, बी का है आपको 575 है, 575 है, सी का कितना है आप 300 है, सी का कितना 300 है, और डी का कितना है 125 है, 125। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है कि 250 575 300 और 125, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। 58 क्या दे रखा है देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः, थोड़ा इसको हटा देते हैं। उम्मीद है कि क्वेश्चन जो ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा, था कुछ नहीं बस थोड़ा सा लेंथी बना दिया था। ठीक है, जैसे लेदर वाला और हैदर वाला मामला है ना, वही चीज है। ठीक, लेदर और हैदर कहां से बात कहां कनेक्ट हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका काम उन्होंने कर लिया, हम काम अपना अपना करेंगे। ठीक है, बोला ए और बी क्रमशः 92,500 रुपए और 1,12,500 रुपए निवेशित करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 9,000 रुपए है तो उन दोनों के द्वारा प्राप्त लाभ के रुपए में ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो क्या करेंगे, इनके पूंजी का अनुपात निकालेंगे, वहां से क्या हमारा बी की वैल्यू निकल के आई, यूनिट वैल्यू निकल के आई, उस यूनिट वैल्यू का रिलेशन हम 9,000 से बना देंगे और फिर क्या करेंगे दोनों का लाभ हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या देखो ए अनुपात बी करेंगे, ए अनुपात बी जब हम करेंगे इसको ए अनुपात बी तो कितना हो जाएगा 9,250, 92,500 अनुपात 1,12,500। ठीक है भाई, 2 जीरो गई हमारी, कितने किससे जा रहा 25 से जा रहा, तो 25 दिया 75 हो गया, बचा कितना 25 से 75, 25 चौका 100 और बचेगा कितना 23, 22 बचेगा ना, 22 बचेगा, कितना बचेगा 92 से 75 गया तो 17, 70 5 बचा हमारा, तो कितना हो जाएगा 175 और 25 7 175 हो गया। अनुपात 25 से काटो 25 चौका 100 बचा कितना 12 और 25 पंजे 125 45। ठीक है, अब तो क्या बोला बी को कितना मिला है 9,000 मिला है, बी को जो लाभ कितना मिला है 9,000 मिला है, बी को कितना 9,000 मिला है। ठीक है, तो क्या हुआ इंटू 45 दूनी 90 हो गया, 2 जीरो का 2 जीरो लगाते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको बोला उसने पूरे लाभ का यानी टोटल लाभ हमें बताना है। टोटल लाभ जब निकालेंगे क्या करेंगे 45 और 37 को जोड़ देंगे, 45 37 कितना हो जाएगा 30 और 40 70, 70 और 5 7 12 यानी कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा, कितना 82 हो गया। इनका योगफल कितना हो गया 82 हो गया। अब 82 इंटू क्या करोगे 200 कर दोगे, 200 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 यानी 16,400 हो जाएगा। कुल लाभ कितना होगा 16,400 हो जाएगा। या फिर ये भी पूछ सकता है कि बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा भी निकाल सकते हो, इनका अंतर भी निकाल सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल बोला 8,200 को क्वेश्चन नंबर 59 में देखेंगे। 8,200 को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी से 500 रुपए अधिक और सी को ए से 300 रुपए अधिक लाभ होता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें तो ये तो शायद क्वेश्चन पहले हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 59 ये तो सेम क्वेश्चन हो चुका है। किसमें आपको क्वेश्चन नंबर 45 वाला जो सेम क्वेश्चन है, ये आपको ये सेम क्वेश्चन है, सेम डिक्टो क्वेश्चन है, कोई भी अंक वगैरह नहीं बदला है। उसमें सी की वैल्यू कितनी आ रही थी 3100 आ रही थी। ठीक है, ऑप्शन भी वही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख लेना, इसको करना चाहो कर लेना, नहीं छोड़ना चाहो छोड़ देना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये कहाँ गया, इसका क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 60 में देखेंगे क्या बोला गया कि 3 साझेदार एक व्यवसाय में लाभ को 8:7:5 के अनुपात में साझा करते हैं।
वे अपनी पूंजी क्रमशः 7 माह, 8 माह और 4 माह 14 माह के लिए निवेश किए। उनके पूंजी का अनुपात क्या था? उनकी पूंजी का अनुपात क्या था ये बताना आपको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको कि देखो क्या करेंगे भाई, इसको जैसे ए बी सी है, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो इनका लाभ का अनुपात है, लाभ का अनुपात दिख रहा है ऐसे, लाभ का अनुपात कितना है? लाभ का अनुपात कितना? 8:7:5 है। कितना है? 8:7:5 है। ठीक है भाई, कितना करें? 8:7:5 हो गया। ठीक है जी, 8:7:5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, उन्होंने बोला वो अपनी समय का अनुपात कितना उनका? समय का अनुपात है, समय का अनुपात है, समय का अनुपात है, कितना हो जाएगा? 7 माह, 8 माह और 14 माह। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रेशियो बनेगा वो निकाल के दे देंगे, लेकिन वहां पे क्या है, गलती आ रही होगी, नहीं आ रही होगी, इस चीज को समझेंगे। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे ये लाभ का अनुपात है, अगर पूंजी का अनुपात होता है यहाँ पे और ये समय का अनुपात होता तो लाभ का अनुपात सीधा इनका मल्टीपल करके और रेशियो निकाल देते उनका, जो काट पीट हो रही, जो कट जाती और नहीं होती तो सीधा सीधा हमारा निकल के आ जाता। चीजें समझ में आई। लेकिन हम क्या करेंगे, लाभ बराबर क्या होता है? पूंजी इंटू समय का अनुपात होता है, पूंजी इंटू समय का अनुपात, और फिर उसमें लाभ में भाग दे देते हैं, वो सीधे सीधे निकल आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब पूंजी की समानता निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 7, 8 और 14 का निकालेंगे एलसीएम। तो 7, 8, 14 का एलसीएम जब आप निकालोगे, आपसे बोला जाए 7, 8, 14 का एलसीएम निकालो, तो आप क्या बोलोगे? 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ठीक है, 56 हो गया। अब भाई, अब लप्पू को लेके आओ, लप्पू से बोला जाए भाई अब इसमें हम क्या करेंगे, क्या स्टेप बनेगा, तो पूंजी का अनुपात क्या बनेगा भाई? लप्पू से बोला गया भाई पूंजी का अनुपात निकालो, तो लप्पू ने क्या कहा कि इसको पहले लाभ के लिए, भाई लाभ में क्या होता है हमारा, लाभ में क्या होता है? पूंजी 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 इंटू समय का क्या होता है हमारा? भाग होता है ना, भाग चलता है हमारा। तो क्या करेंगे, तो देखो 8/7 इंटू कितना, पूंजी का लासा कितना? 56 है, 56 करेंगे। ऐसे तो करेंगे, इसका लाभ कितना? 7 है, समय का अनुपात कितना? 8 है, इंटू 56 कर दो भाई। अनुपात इसका कितना? 5/14 करेंगे, इंटू 56 कर दो। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं रहेगी। ठीक है, अब बोलो, अब हैदर को लेके आओ। हैदर ने क्या किया, 7 × 8 = 56 हो गया, 8 × 8 = 64 हो गया ये, और 8 × 7 = 56 और 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कौन? उसके पड़ोसी आ गए, कितना? 14 × 56 और 5 × 20 हो गया। अब बता दो भाई, यहाँ पे मीडिया वाले आगे आंसर पूछने, जवाब बताओ भाई, क्या तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति आगे नया दूसरे देश का, तो आपको पता नहीं था, तो पता था क्या था कि उसका 64 था, उसका कितना 49 था, उसका कितना 20 था। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखेंगे, बोला कि एबीसी ने क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश करके एक व्यवसाय की शुरुआत की। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 5200 हो तो ए और सी का द्वारा लाभ अर्जित लाभों में अंतर बताइए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 61 है, ये भी आपको क्वेश्चन नंबर 43 का सेम है, क्वेश्चन नंबर 43 का सेम क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन है, कोई भी ना ऑप्शन बदला है ना, ऑप्शन तो थोड़ा ऊपर नीचे है, क्योंकि यहाँ पे जो पूछी जाने चीज थोड़ी सी अलग है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, इसको थोड़ा देखें, 62 देखेंगे। बासठ में क्या बोला गया है कि ए बी और सी ने साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया। पता है भाई, साझेदारी में व्यवसाय शुरू किया, प्रॉब्लम अटकी जब यहाँ आए हो। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं, साझेदारी में किया, अगर ए बी सी लगते तो समझ में आता। ए ने शुरुआत में 29,000 रुपए का निवेश किया, जबकि बी और सी ने प्रत्येक ने 25,000 रुपए का निवेश किया। 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, इसके 2 महीने बाद सी ने 1,200 रुपए और निवेश किए। वर्ष के अंत में 33,200 रुपए के लाभ में सी का हिस्सा कितना है? बहुत सिंपल सी चीजें निकाल लोगे आसानी से। ठीक है, लेकिन फिर भी करेंगे। तो ए ने क्या किया, ए ने सबसे पहले ए ने लगाए 29,000 रुपए, 29,000 रुपए लगाए, 29,000 रुपए लगाए। ठीक, 29,000 लगाए। ए ने क्या किया, 29,000 रुपए लगाए, और उसने 4 महीने बाद 3,000 रुपए निकाल लिए। तो 4 महीने तक उसकी पूंजी कितनी हो जाएगी, तो इंटू 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 0 का 3 0 हो गया हमारा, और 4 नाम 36, हंस लगी 3, और 4 दूनी 8 और 3 11 हो गया, ये हो गया हमारा। ठीक है भाई, इसके बाद में 4 महीने बाद क्या किया उसने, 3,000 निकाल लिए। 3,000 निकाले तो उसकी पूंजी कितनी रह गई, पूंजी रह गई 3,000, 29,000 से 3,000 निकालो 26,000 हो जाएगी। 26,000 पूंजी अब कितने महीने काम करेगी, आप बोलोगे 4 महीने तो हो चुके हैं, 1 साल का व्यापार है, तो 4 महीने हो चुके, तो 8 महीने हो चुके, इंटू 8 कर दोगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 3 0 की 3 0 हो गई तुम्हारी। ठीक है, 8 6 48, हंस लगी 4, 8 में 16 4 20 हो गया। ठीक है भाई, अब ए की टोटल पूंजी कितनी काम करेगी, तो यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, कि 3 0 की 3 0 हो जाएगी हमारी। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, अब 8 अच्छा 14, हंस लगी 1 और 2, 1 और 1 2 हो गया हमारा,
और 2 एक 3 हो गए, 3,24,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3,24,000 हो गया हमारा। अब ऐसे क्या किया बी ने, क्या है बी ने कोई छेड़छाड़ नहीं की है अपनी पूंजी के साथ में। बी ने कितना निवेश किया, बी ने निवेश किया 25,000 रुपए। कितना निवेश किया, 25,000 रुपए निवेश किया। तो बी ने कितना, बी ने किया है 25,000 रुपए निवेश, कितने महीने के लिए, उसने किया है आपको 12 महीने के लिए। ठीक है, 12 महीने के लिए करोगे इसको, कितना है 12 पंजे तीन, कितना 25 इंटू 12 करो 300 होता है। ठीक है, 300 और 3 जीरो, तो ये 3 लाख हो गया। ठीक है भाई, 3 लाख हो जाएगा। फिर सी ने क्या किया, सी ने 25,000 लगाए हैं, 25,000 लगाए हैं। और सी ने क्या हरकत कर दी कि सी देखो 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपए निकाल लिए, और इसके 2 महीने बाद सी ने 1,200 रुपए और निवेश किए। मतलब ए ने 4 महीने बाद किया था कांड, और सी ने कांड किया है उसके 2 महीने बाद। तो कितने महीने, 6 महीने तो यही पूंजी चलेगी उसकी। 6 महीने यही पूंजी, तो 25 सिंगे 150, यानी 1,50,000 हो गया भाई। ठीक है, 1,50,000 हो गया। इसने क्या 12,000 रुपये और बढ़ा दिए, 12,000 रुपये और बढ़ा दिए। तो अब पूंजी कितनी हो जाएगी सी की, 25,000 पहले थी, 12,000 और बढ़ गई, तो 37,000 हो गई। ठीक है, 37,000 को करोगे इंटू 6 से करोगे भाई, 6 महीने पहले निकल चुके हैं, अब 6 महीने शेष रह गए, तो क्या करोगे इसको, 3 जीरो का 3 जीरो हो गया हमारा, 6 सत्ते 42, 7 लगी 4, और 6 18 4 22 हो गया। अब सी की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी भाई, 3 जीरो का 3 जीरो हो गया हमारा। ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा हमारा, 5 और 2 7 हो गया, और 2 एक 3 हो गया, तो 3,72,000, 3,72,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या बोला गया है, तो बोला कि इसमें हमें कुल लाभ क्या हुआ 33,200 हुआ, तो सी का हिस्सा कितना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनका अनुपात निकालेंगे, पूंजी का अनुपात, ए इंटू बी इंटू सी करेंगे इसको। ठीक है भाई, तो यहीं से कम कर लो पहले संख्या को, देखो 3 जीरो 3 जीरो और 3 जीरो, यहीं से काट दो इसको। ठीक है, ये काट दिया तो कितना 324, 324, यहाँ छोटी संख्या उतारेगा तो छोटी कैलकुलेशन बनेगी 300। ठीक है, अनुपात ये कितना हो जाएगा 372। ठीक है, ये हो गया हमारा। आप किससे कट रहा है ये, देखो 3 2 5 4 9 3, और देखो ये किससे कट रहा है 7 3 12, यानी ये 3 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, यानी 24 है, ये 7 चौक 28, 28 बचा 2 20 हो गया। ठीक है, ये भी 4 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो सीधा सीधा 12 से भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 12 से करोगे 12 दूनी 24, बचा कितना 8, 8 84, 12 सत्ते 84 हो गया। अनुपात 12 दूनी 24, बचा कितना 6, 0 60 हो गया, 12 5 60 हो गया। ठीक है, 12 दिया 36, और 12 कम 12 31 हो गया। अब क्या कुछ संख्या कट रही है आपकी, अब बोलेगा आप संख्याएं नहीं कट रही है, तो क्या इसका अनुपात कितना हो जाएगा भाई। अब अनुपात के दो, 1 और 5 6 और 7 13, 13 की 3 हाथ से लगी 1, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी 83 हो गया। कितना 83 हो गया। अब क्या बोला गया कि सी का हिस्सा बताना है हमें, और कुल लाभ कितना 33,200 है। तो सी का हिस्सा जब निकालोगे आप, सी का हिस्सा निकालो, सी का अनुपात कितना 31 है, तो 31 बटे 83 इंटू 33,200, 33,200। ठीक है भाई, तो कितना होगा भाई, 4 दिया 12 हाथ से लगी 832, ये क्या 4 बार कट गया, तो 2 जीरो 2 जीरो लगा दो। अब क्या 31 इंटू 400 करोगे तो 2 जीरो 2 जीरो हो गया हमारा, 4 एकम 4 और 4 दिया 12, यानी 12,400 हो गया। 12,400, यानी ऑप्शन में चौथा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चीजें समझ में आ रही है, एक लाइक करो, और नहीं आ रही है तो एक शेयर कर दो। नहीं सॉरी, ऐसे नहीं करना है, चीजें समझ में आ रही है तो लाइक करना है, और समझ में क्यों नहीं आ रही है या नहीं आ रही है तो कमेंट करके बताना कि समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, शेयर तो बहुत बात की बात है, सब्सक्राइब करना भी बहुत बात की बात है। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपको डेली 8 बजे चाहिए और 8 बजे चलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, कुछ बच्चे क्या है पेड की डिमांड करते हैं, बेटा पेड का भी मेरे पास कोई अभी ना तो विचार है ना कोई उसका कोई वो है। ठीक है, तो ये सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसके लिए क्या करो आप, थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। फीस देखो, फीस तो है। ठीक है, कोई भी चीज दुनिया में, कोई भी चीज क्या है दुनिया में, कोई भी चीज क्या नहीं होती है, फ्री नहीं होती है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं होती है, उसके लिए कीमत अदा करनी पड़ती है, चाहे मैं हूं या आप हो। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, फ्री क्लास ले रहे हो, लेकिन उसके लिए क्या एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। क्या अदा करनी पड़ेगी, लोग फीस लेते हैं, मैं आपका सपोर्ट लेता हूं, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, और ये मेरी फीस हो जाएगी। ठीक है, बस समझ लो इस चीज को कि आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया, मुझे मेरी फीस मिल गई। ठीक है, आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया, मुझे मेरी फीस मिल गई। और कुछ चंद लोगों के लिए जो फीस होती है वो पैसा होती है, और मेरे लिए क्या फीस जो सपोर्ट है आप लोगों का। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें कि जो बच्चा कह रहा है पेड कोर्स, बेटा पेड कोर्स ही है, ये मान लो पेड कोर्स ही है, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़ा सपोर्ट करना, फीस वही रहेगी मेरी। ठीक है, जो सपोर्ट कर दोगे, जो जितना ज्यादा सपोर्ट करेगा उससे मान लो चलो मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, जो कम सपोर्ट करेगा उससे कम फीस हो जाएगी मेरी, बस ये चीज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे। 63 में क्या बोला गया है कि एबीसी, अच्छा चलो
अच्छा, कल किसी उसको लग रहा था कि कल क्लास नहीं हो पाएगी, जैसे समय जो है किसी ने टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं देखा, विजिट नहीं किया होगा, तो कुछ बच्चे रेगुलर है, जैसे राजू है, राजू नाम है उनका, और कासम से, और उनकी मेरी पर्सनली मुलाकात भी हुई है, एक बार मुलाकात हुई थी करीब 1 साल पहले, 1 या 2 साल पहले मुलाकात भी हुई थी, ठीक है। काफी अच्छे नेचर के हैं, और उनसे मेरी, और सिर्फ उन्होंने ही रिप्लाई किया कि कोई बात नहीं, और कुछ एक दो बच्चों ने भी रिप्लाई किया था, ठीक है। तो जिन बच्चों को पता है ना टेलीग्राम पे पहले अपडेट हो जाती है कि आज की क्लास होगी या नहीं होगी, तो वो लोग क्या करें, देखो इन चीजों को थोड़ा सा क्या है मैनेज करना आप भी सीखो कि हाँ भाई क्लास होगी नहीं तो कहाँ से पता चलेगा, आपको टेलीग्राम ग्रुप से पता चलेगा। पता चले आप 8 बजे का इंतजार में बैठे हो, अब क्लास हो ही नहीं रही है ना, पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। इस तरह से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, ठीक है। तो बोला कि देखो आप दो इंतजार बैठे हो, आप कोई काम कर रहा था वो भी काम नहीं किया, अब क्लास भी नहीं आई, तो फिर वहां पे क्या मामला गड़बड़ हो जाता है, या लेट आ रही है तो उसके लिए उस बीच में आपको अपना कोई टाइम, उस टाइम को विजुअल कर सकते हो, ठीक है, वेस्ट नहीं होगा वो आपका। तो देखो एबीसी ने किसी वर्ष शुरू एबीसी ए बी और सी ने किसी वर्ष की शुरुआत में एक व्यवसाय क्रमशः 40,000, 48,000 और 80,000 रुपए का निवेश किया। 6 महीने के बाद वर्ष के शेष समय के लिए ए ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए, बी ने हर महीने 4,000 रुपए मिलाए, और सी ने क्या किया, 4,000 रुपए निकाल लिए। भाई इसने तो तगड़ा वाला खेल कर दिया है। अब यदि कुल लाभ 6,72,000 रुपए का हो तो सी का हिस्सा कितना हो? भाई तगड़ा व्यापार है, लाभ प्रॉफिट में हो रहा है, ठीक है। मैं तो तगड़ा व्यापार उसी मानता हूं कि जैसे जो लाभ जो हो रहा है, अरे कहां से आ रही है भाई आजकल ये मक्खियां भी ना, चलो। जैसे अब पिछले साल में देखा, लाखों रुपए लगा रहे हैं, लाभ कितना आ रहा है? 230 रुपए, 232 रुपए, 900 रुपए, 9,000 रुपए। भाई लाखों लगाए, साल भर घिसे, और उसके बाद में क्या हुआ, आपको लाभ ही मिल रहा है। तो बेकार है व्यापार करना, ठीक है, उन चीजों को, ठीक है, उससे अच्छा नौकरी कर लो। क्या देखो एबीसी ने क्या किया, तो यहाँ पे तगड़ा खेल हो रहा है कि अब यहाँ पे क्या, पहले क्या था, एक बार एक्यूरेट मतलब पूंजी लग रही थी, उसके बाद में वो चीजें क्या है फिर एक बार में बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे हर महीने घट रही है और हर महीने बढ़ रही है। तो चीजें थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, बस चीजें हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1,000 को क्या कॉमन मान के काट लेना, ठीक है, 1,000 कॉमन मान के काट लेना। तो ए है, ए के लिए क्या चीज था, ए ने क्या लगाया, 40,000 लगा, तो 40 दो 1,000 करके काटोगे तो कॉमन मिल जाएगा आपको, 1,000 3 0 कॉमन मिल जाएगी, कट जाएंगे आपकी, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या काम करेगी, 40, ठीक है, 40,000 इंटू कितने, 6 महीने के लिए। 6 महीने तक किसी ने छेड़छाड़ नहीं की, 6 महीने के बाद क्या उन्होंने मस्ती सूझी, उन्होंने सवाल को टिपिकल बनाने के लिए क्या किया, 6 महीने तो कुछ नहीं किया। अब क्या होगा हमारा, ये तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अब प्लस उसकी पूंजी अगले महीने कितनी हो जाएगी, तो उसने चार 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 हजार रुपए प्रति महीने बढ़ाए हैं। तो 6 महीने तक 4,000 था, 40,000 था, तो अगले महीने कितनी, 44, तो 4 बढ़ाया 44 हो गई, ठीक है। फिर अगले महीने क्या किया, फिर उसने 4 बढ़ाया तो 44 थी तो 48 हो गई। फिर उसने क्या किया, अगले महीने फिर बढ़ाई तो कितना, 52 हो गया। फिर अगले महीने फिर बढ़ाया तो 56 हो गया। फिर अगले महीने कितने बढ़ाया, 60 हो गया। कितने और महीने तो गिनो भाई, बढ़ाते चले जा रहे हो, 1 2 3 4 5, फिर ये 64 हो गया। दिख रहा नहीं, तो दिख रहा है, ठीक है। अब ए की टोटल पूंजी कितनी हो जाएगी भाई, ए की टोटल पूंजी तो ये कितना है, 60 इंटू 40 कितना, 6 चौक 24, 240 हो गया, प्लस के 6 4 10, 6 4 10, 10 2 12, 12 8 20, 20 और 4 24, 24 की 4 हो गई, हासिल लगी 2, और 6 2 8, 8 से 14, 14 5 19, 5 24, 4 28 और 4 32, यानी 324 हो गया। कितना हो गया, 324 हो गया, ठीक है भाई, 324 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। ये क्या चीजें हजार में चल रही है, क्या चल रही है, हजार में चल रही है, ठीक है, हजार में चल रही है। तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा भाई, 4 ठीक है, 2 और 4 6 हो गया हमारा, और 3 2 5, यानी 564,000 हो गए, ठीक है। काटना चाहो काट लेना, नहीं काटना चाहो ऐसे रखना है, ऐसे रख लेना, ठीक है, जब चीजें बढ़ाना है क्यों, ठीक है। थोड़ी सी मैं लाइट कम कर रहा हूँ ताकि हमारे जो जो विद्युत विभाग संचालक है ना, वो थोड़े आप क्या है, वो उनका माइंड हैंग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइट जो काफी समय से जा चुकी है, और इस वजह से थोड़ा सा, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करता है। अब वो क्या हुआ हमारा, अभी अच्छा दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब बी ने क्या खेल रचा, बी ने पूंजी लगाई है कि 48,000 रुपए, बी ने 48,000 रुपए लगाए, और वो भी क्या 6 महीने तक कोई खेल नहीं रचा, तो 6 महीने हो गया। उसके बाद क्या 4,000 रुपए प्रति महीने बढ़े हैं, तो 48 से 4 बढ़ेगा तो 56 हो जाएगा, सॉरी 52 हो जाएगा, प्लस इसमें फिर 4 बढ़ेगा तो 56 हो जाएगा, फिर इसके साथ 4 बढ़ेगा तो कितना, 60 हो जाएगा, इसके बाद 4 बढ़ेगा तो 64 हो जाएगा, 64 इसके बाद 60 बढ़ेगा तो कितना, 68 हो जाएगा, 4 बढ़ेगा तो 68 हो गया। कि महीने कितने हुए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 52 56 60 64 68 प्लस के 72 हो गया। दिख रहा नहीं आता, ठीक है। अब इनका टोटल कितना हो जाएगा,
6 48 ऐसे लगी 4 और 6 24 4 28 288 हो गया। प्लस के अब इनको काउंट करोगे तो 7 और 2 और 8 10 4 14 और 26 और 2 22 22 की 2 हाथ से लगी 2 7 और 2 9 9 और 6 9 और 6 15 6 21 21 6 27 5 32 और 5 37 यानी 372 हो गया ये। ठीक है, अब इनको काउंट करोगे कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गया, हाथ से लगी 1 7 8 15 1 16 हाथ से लगी 1 3 और 2 5 और 1 6 यानी 660 हो गया। कितना हो गया, 660 हो गया। ये भी क्या हजार में चल रहा है। ठीक है, अब हजार को तो हमने क्या गोली मार दी, हजार को हमने गोली मार दी, ये हमारे अब सही चीज है हमारी। ठीक है, और कुछ नहीं है। इसका जो सी ने क्या खेल रहा है, सी ने जो पूंजी लगाई है वो कितनी लगाई है, 80,000 लगाई है। 80,000 है तो 80 इंटू कितने, 6 महीने के लिए तो कुछ भी कांड नहीं किया इसने, 6 महीने का कुछ भी कांड नहीं किया। और 6 महीने का कांड किया इसने, क्या सूझा, इसने 4,000 पे कम कर लेने लगा। वही बोला भाई तुम 4,000 बढ़ा रहे हो, मैं 4,000 कम करूंगा, क्यों कि मेरी पूंजी तुमसे ज्यादा है सबसे, है ना। तो 4,000 कम करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 80 में से 4,000 कम करेगा तो 76 हो जाएगा। प्लस अगले महीने कितनी हो जाएगी, 76 में से फिर 4 करेगा तो 72 हो जाएगा। फिर उसके बाद कितना होगा, 68 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद कितना, 60 हो जाएगा। 60 के बाद कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। कितने महीने हुए, 1 2 3 4 5 6, सीधा सीधा। अब क्या दो गिनने होगा, सीधा सीधा आ गया। क्या दो 8 6 48 480 प्लस के 6 और 4 10 8 6 और 4 10 8 18 2 20 और 6 26 की 6 से लगी 2 5 और 2 7 7 और 6 13 13 6 19 और 6 25 और 7 32 32 और 7 39 यानी 396 हो गया। अब इनको काउंट करोगे तो 6 0 6 हो गया हमारा, 9 8 17 से लगी 1 और 3 और 4 7 7 और 1 8 यानी 876 हो गया, 876 हो गया। ठीक है भाई, अब क्या बोला इसने, अब ये क्या हमारे ये पूंजी का इनका आ गया, पूंजी कितनी आ गई, ए की पूंजी इतनी आ गई, बी की पूंजी ये आ गई और सी की पूंजी ये आ गई। ठीक है भाई, अब इन्हें पूंजी का अनुपात निकालेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी सा लग रहा है ना, कोई बात नहीं, स्टेप थोड़े इसमें ज्यादा है। तो ए की पूंजी कितनी 564 है तो 564 लिखेंगे, अनुपात बी की पूंजी 660 है तो 660 लिखेंगे, अनुपात कितना 876 का 876 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, किससे कट रहा है, तो 4 का जा रहा है इसमें, 16 चौको 64 15 चौका 60 और 19 चौक 76, 5 6 11 11 4 15 हो रहा है, 6 6 12 हो रहा है, 8 7 15 6 21 यानी 3 का भी जा रहा है और 4 का जा रहा है, पूरा पूरा 12 का जगह। तो 12 चौक 48 और 12 5 60, तो 12 चौक 48 बचा कितना, यहाँ पे 8 बचा, 4 हो गए 84 और 12 सत्ते 84। ठीक है भाई, इसको करेंगे 12 पन्ना 60 और 12 पन्ना 60 हो जाएगा हमारा। इसको करेंगे 12 सत्ते 84 बचा कितना 3 और 12 36 हो जाएगा हमारा, ये 12 36 यानी ये हो गया हमारा शून्य का मूल्य इसकी 73। अब बोला सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, सी का हिस्सा, तो इनका अनुपात भी पता करना होगा हमें। तो 3 5 8 और 7 15 हाथ से लगी 1 और 7 और 5 12 12 और 4 16 12 4 16 16 3 5 8 7 15 से लगी 1 8 8 और 7 और 1 8 8 5 13 13 70 यानी 175 हो गया। अब सी की वैल्यू हम निकालेंगे, सी की वैल्यू हम निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ दिख रहा है ना, ठीक है। सी की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी 73 बटे 175 इंटू कितना 6,72,000 को हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, 6,72,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो जाएगा हमारा कितना जाएगा 3,840, कितना 3,840 बार कटेगा, 3,840 बार कटेगा, 3,840 बार कटेगा। ठीक है, अब 3,840 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 280 320, ऑप्शन में चौथा 280 320 हो जाएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा टीप लिया है, क्यों कि यहाँ पे जगह कम है और कैलकुलेशन बढ़ाओगे तो क्या है चीजें और छोटी मोटी हो जाएंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप भी टीप सकते हो, लेकिन क्या करना है थोड़ा सा बस आप अपना खुद कर सकते हो। ठीक है, टीपना गलत बात नहीं, लेकिन समझाने तौर पे ठीक है, गलत बात है, सॉरी गलत बात है, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए कर सकते हो उसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, चौथा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला है, इसको हटा देते हैं। चौसठ ने बोला पी और क्यू क्रमशः 1.5 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए की पूंजी एक दुकान शुरुआत करते हैं। एक वर्ष के बाद में 1,60,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। पी को अपने लाभ का हिस्सा और कुछ धन जो लाभ का हिस्सा नहीं है उसके वेतन के रूप में मिलता है। पी को कुल लाभ 70,000 रुपए हुआ हो तो उसे प्राप्त वेतन कितना था, ये बताना आपको। देखो पी ने क्या है, पी और क्यू आ गए हम यहाँ पे, पी और क्यू इसने लगाए 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 रुपए लगाए हैं, इसने लगाए हैं 4,50,000 रुपए, 4,50,000 रुपए लगाए। ठीक है भाई, तो
4 जीरो काटेंगे, 15 एकम 15, 15 3 45, यानी कितना 1:3 हो गया इनके पूंजी का अनुपात। अनुपात में कितना हो गया 4 हो जाएगा, अनुपात में कितना 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब बोला कितना है प्रॉफिट कितने का हुआ 70, पी को 70,000 मिले। ठीक है, पी को क्या है 70,000 मिले, पी को 70,000 मिले। अच्छा पूरा प्रॉफिट कितने का इसमें 1,60,000 का, 1,60,000 का है तो पी का पी को कितना मिलना चाहिए भाई, पी का अनुपात कितना 1 है तो 1/4 अनुपात हो गया इंटू 1,60,000, तो 1,60,000 लिखोगे भाई, पी का लाभ निकालेंगे। ठीक है, 4 से 4 तक 16 यानी 40,000 हो गया, 40,000 हो गया, 40 एकम 40 यानी पी का जो हिस्सा होगा, लाभ का हिस्सा कितना होगा 40,000 होगा, पी का हिस्सा कितना होगा 40,000 होगा। अच्छा पी का हिस्सा 40,000 होगा लेकिन उसे मिला 70,000 मिला है, उसको वेतन मिला के मिला है, तो जो उसका वेतन कितना हो जाएगा, वेतन हो जाएगा भाई, वेतन हो जाएगा उसका 70,000 में से आप क्या करोगे 40,000 घटाओगे, कितना 30,000 हो जाएगा, 30,000। ठीक है, अब बोलोगे 70 में 40 माइनस कर बेटा 1000 है, 0 0 कौन बढ़ाएगा बार बार। ठीक है, इसलिए तो आप कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना सीखो इसलिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हुआ। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 65 देखेंगे, बोला है कि पी और क्यू के लाभांश का संगत अनुपात कितना 5:8 है, उनके निवेश का अनुपात क्या है, यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात कितना 3:5 है, तो उनके निवेश का अनुपात क्या होगा। तो ये देखो आपको क्या है, यहाँ पे लाभ का अनुपात दे रखा है, आपको समय का अनुपात दे रखा है, पूंजी का अनुपात निकालना मैंने पीछे सिखा दिया कि आप करोगे समय का अनुपात का क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे 15 आ जाएगा और उनको क्या काटपीट करोगे आराम से पूंजी अनुपात आ जाएगा। तो आपको पॉइंट 65 जो है ये आपके लिए क्या होगा होमवर्क में हो जाएगा, 65 क्या होगा आपके लिए होमवर्क में हो जाएगा। ठीक है, आगे तो 66 है। 66 क्या कह रहा है, 66 कह रहा है कि ए और बी ने कुछ निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया, 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया तो ए ने कितनी राशि लगाई थी। ठीक है, ये बताना है कितनी राशि निवेश की थी, कितनी राशि निवेश की थी ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 66 में बताना है। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसको कि आप इसको थोड़ा सा आसानी से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, कुछ लॉजिकली चीजें सोचो इसके लिए, लॉजिकली सीधा सा कंसेप्ट भी इसका अच्छा है। ठीक है, लॉजिकली सोचोगे फिर भटक जाओगे। तो ए और बी है, ये ए है बी है, बी ने लगाए 36,000 पे लगाए, कोलोजी लगा दी 36,000 पे। ठीक है, अब क्या हुआ, ए ने क्या अपनी पूंजी ए लगाई, ए ने क्या अपनी पूंजी ए लगाई है। अब ये क्या इसने क्या है, ए की पूंजी ए है इंटू क्या 8 है ये। ठीक है, 8 महीने के लिए लगाई, इसने लगाई 12 महीने के लिए, इसने क्या लगाई 12 महीने के लिए लगाई है, तो क्या ब्लर हो रहा है। ठीक है, 12 महीने के लिए लगाएंगे। अब कह रहा है इनके लाभ का अनुपात कितना 5:9 है, इनके लाभ का अनुपात कितना 5:9 है। तो ए ने अपनी पूंजी कितनी लगाई थी, ए ने पूंजी कितनी लगाई थी, तो काटेंगे भाई 4 दूनी 8 हो गया और 4 से काटे 4 नाम 36 हो जाएगा, 9,000 हो गया। ठीक है, 2 से काटेंगे इसको 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा एक अनुपात कितना हो गया हमारा 9 से 54,000 हो गया, 54,000 होगा नहीं हुआ 54,000। ठीक है, 54,000 हो जाएगा। ठीक है, 54,000 हो जाएगा, 54,000 हो गया, 54,000। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखें इसके द्वारा पढ़ते सवाल को फिर से। जैसे ए और बी ने कुछ निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया, 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया, अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। तो बी ने 36,000 रुपये निवेश किया, तो ए ने कितनी राशि रुपए में निवेश की। तो हम क्या करेंगे इसको, देखो भाई इसको देख लो, इसको थोड़ा ऐसे मत करो, ऐसे करो इसको। ए ने क्या अपनी पूंजी ए लगाई है और कितने महीने के लिए लगाई है 8 महीने के लिए लगाई, तो इंटू 8 कर दो इसको। बी ने लगाए 36,000 रुपये कितने महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए लगाए। अब इनका लाभ का अनुपात कितना है 5:9 है, 5:9 लाभ का अनुपात है। ठीक है, तो लाभ का अनुपात क्या कहता है, पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। तो क्या होगा देखो ए इंटू 8 बराबर कितना 36,000, बी की पूंजी का अनुपात कितना है इंटू 12 करोगे बराबर 5/9 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो 9 चौका 9 चौक 36 यानी 4,000 हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे 4 दूनी 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 हो गया और 2 से काटे उसको 2,000। ठीक है, 2,000 हो गया, 2,000 इंटू 6 तो 2,000 इंटू 3 6,000 हो गया और 6 30 यानी ए की पूंजी कितनी हो जाएगी 30,000 हो जाएगी, कितनी 30,000 हो जाएगी। ठीक है, बड़ा घुमा रहा था ये सवाल, छोटा सवाल है घुमा रहा था। ठीक है, लप्पू सा सवाल है, हैदर वाली बात कर रहा है। चलो आगे देखेंगे, बोला कि ए अनुपात 7 में क्या दे रखा है, अनुपात 7 में दे रखा है ए बी सी तीनों 10,500 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं
तो ए बी सी की राशियों का अनुपात कितना है? देखो भाई कितने बांटे, पहले क्या पैसे कब्जे में ले लो, 10,500 बांटने, लो जी पहले हमने 10,500 पहले अपने कब्जे में ले लिया, अब हम ही तो बांटेंगे, पहले हम अपने कब्जे में ले लो 10,500। किस किस में बांटने, अब वो लोग आ जाओ, ए में बांटना है, बी में बांटना है, सी में बांटना है, ठीक है। एक अनुपात कितना, 5:7:9 है, इनका अनुपात कितना, 5:7:9 हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, तो 5 7 12 7 12 9 21 हो गया, यानी 21 हो गया, और 21 पंजे 105 हो गया, और डबल जीरो तो डबल जीरो कर दो भाई, ठीक है। तो इनकी पूंजी इनके हिस्से में कितना कितना बटेगा भाई, एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 500 आ गई, 5 यूनिट तो 50, 5 × 500 करोगे तो 2500, ठीक है। अनुपात इसका करोगे तो 7 पंजे 35 यानी 3500, ठीक है। इसको करोगे तो 9 पंजे 45, 45 हो गया, सी को कितना 45 में मिला। अब अगर प्रत्येक में 500 जोड़ दें, प्रत्येक को 500 रुपये और मिल जाए, तो देखो जब 2.5 जा रहे हैं तो 500 मिलेंगे तो 3000 हो जाएंगे, 3000 हो गया। अब 3500 है तो 500 मिलेंगे तो 4000 हो जाएगा, ठीक है भाई। अनुपात 4500 है, 500 मिलेंगे तो 5000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, अनुपात निकालना है भाई, 3 0 काटो पहले, आपको 3:4:5, 3:4:5 है हमारा। तो क्या ये संख्या आपस में किसी से कट रही है, नहीं कट रही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, बोला है 3 साझेदार, क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है कि 3 साझेदार, अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, अब कौन सी बंद करनी है, महोदय महोदय महोदय, ठीक है। लाइट बहुत देर की गई हुई है, और यहाँ पे क्या ना एक्स लोड क्या पूरा बंद हो रहा है, ठीक है, इसलिए वीडियो क्वालिटी कम हो सकती है और कंटेंट क्वालिटी कम नहीं होगी, ठीक है, चीज ध्यान रखें। लाइट पूरी बंद हो चुकी है, बस 2-4 लाइटें जली हुई है, कोई बात नहीं। चलो, 3 साझेदार ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने, 18 महीने के लिए की, तो उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? देखो 3 साझेदार ने क्या दे रखा है, लाभ का अनुपात दे रखा है, आपको समय का अनुपात दे रखा है, पूंजी का अनुपात पूछा, कर सकते हो, मैंने चीजें समझा रखी पूरी डिटेल में, ठीक है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन 68 आपके लिए होमवर्क बनेगा। क्वेश्चन 69 में देखेंगे, बोला ए और बी 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया। वर्ष के अंत में 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, तो ए ने कितने महीने बाद अपना धन वापस लिया, यानी कहने मतलब उसने, ए ने जो है कितने समय के लिए अपना धन लगाया व्यापार में। तो क्या दे रखा है, ए और बी का पूंजी में अनुपात कितना दे रखा है, ए और बी का पूंजी में अनुपात कितना, 3:5 है, ठीक है। अब इसने जो लगाया है, धन लगाया, मान लो टी महीने के लिए लगाया है, तो इंटू टी कर दो। इसने धन लगाया पूरा 12 महीने के लिए, तो 12 कर दो। अब इनका जो लाभ का अनुपात कितना हो रहा है, 2:5 हो रहा है भाई, लाभ का अनुपात कितना, 2:5 हो रहा है, तो कैसे लिखोगे इसको, इसका अनुपात ये है, इसका अनुपात ये है, ठीक है। तो 3 × t/5 × 12 लिख दोगे, बराबर किसके हो जाएगा, 2/5 के बराबर हो जाएगा भाई। पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ के अनुपात बराबर होता है, पूंजी इंटू समय का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है, ठीक है। काटोगे भाई, 3 चौक 12 हो गया, 5 से काटोगे 5 कट जाएगा, 4 दूनी 8 है, टी बराबर 8 हो जाएगा। जो टी है, जो ए है, उसने अपना 8 महीने तक अपना धन लगाया, 8 महीने बाद क्या हुआ, उसने अपना धन वापस लिया। ये भी हो सकता है उसने, ए ने जो अपना धन कितने समय के लिए लगा रखा था, तो उसने 8 महीने के लिए लगा रखा था, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दे रखा है कि 3 साझेदारों एक्स वाई जेड ने क्रमशः 40,000 रुपए, 38,000 रुपए और 30,000 रुपए का निवेश किया। निवेश करके अपना व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000 रुपए और 15,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किए। वाई ने 8,000 रुपए निवेश किए, ठीक है, वाई ने 8,000 रुपए निवेश किए, सॉरी 8,000 रुपए निकाल लिए। वर्ष के अंत में अर्जित 38,800 रुपए कुल लाभ वाई का हिस्सा कितना होगा, देखो इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला गया है कि 3 साझेदार है, एक्स वाई जेड है। तो एक्स ने क्या किया, एक्स ने पूंजी लगाई 40,000, एक्स ने पूंजी कितनी लगाई, 40,000 लगाई है, 40,000 पूंजी लगाई है। तो क्या हुआ हमारा, 40,000 पूंजी लगाई है, ठीक है। अब एक्स ने क्या किया, एक्स 6 महीने बाद एक्स और जेड ने क्रमशः 20,000 रुपए और 15,000 रुपए अतिरिक्त निवेश किया, यानी 6 महीने तो यही चलेगा, 6 महीने तो यही चलेगा, 6 चौक 24,000 हो गया, 24,000, ठीक है, 1000 लिख लेना, ठीक है, बाद में। अब 6 महीने बाद क्या किया उसने, 20,000 रुपए और अतिरिक्त लगाए, तो 20 यानी 40 पहले, तो अब 60 हो जाएगा, 60 × 6 करोगे तो कितना, 36,000 हो जाएगा, 36,000, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हाथ से लगी 1 और 3 2 5 और 6 यानी 60,000 हो गया, ठीक है, 60,000 हो गया, ठीक है आपका ये। अब वाई की बात करते हैं, वाई ने क्या किया, 6 महीने तक तो इसने कुछ नहीं किया,
6 महीने तक इसने कुछ नहीं किया, लेकिन वाई ने कितना लगाया, 38,000 लगाए, 38,000 लगाए, तो 38,000 क्या 6 महीने तक तो ऐसे लगेंगे 38,000, ठीक है। तो 6 महीने तक कितना हो जाएगा, 8 छठे 48 ऐसे लगी 4 और 6 18 18 4 22 हो गया, यानी 228,000 हो गया, 228,000 हो जाएगी, ठीक है। 228 हो गया क्या, ओहो ओहो, यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं भाई हम, मिस्टेक कर रहे हैं। तो 6 चौक 24, 240 हो जाएगा, ये 6 36 360 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 600 हो जाएगा, 600,000, 200 228 हो गया। अब तो क्या बोला है, वाई ने 8,000 रुपये निकाल लिए, वाई ने 8,000 निकाले तो पूंजी कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, इंटू क्या 6 महीने काम करेगी तो 36 18 यानी 180,000 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा ये हमारा, कि 8 8 और 2 10 हाथ से लगी एक और 2 3 और 1 4 यानी 408,000 हो गया, ठीक है। जेड ने क्या खेल किया, जेड ने पहले पूंजी कितनी लगाई थी, 38,000 30,000 लगाई थी, जेड ने क्या किया 30,000 लगाई है 6 महीने के लिए, तो 6 इंटू करोगे तो 36 18 हो गया, 180 हो गया। अब उसने क्या किया कि जेड ने 15,000 रुपये और अतिरिक्त लगा दिए, यानी 30 पहले थी 15 और लगे तो कितना 45,000 हो गया। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, 6 35 ऐसे लगी 3 और 6 6 24 और 3 24 और 3 कितना है 27, यानी कितना इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा कि 0 का 0 हो गया, 815 हो गया, हाथ से लगी 1 2 और 1 3 और 1 4 450 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या हमारा ये 1000 में चल रहा है खेल, क्या 1000 में चल रहा है, तो इसने बोला है कि वर्ष के अंत में अर्जित 38,800 रुपए को कुल लाभ वाई का हिस्सा कितना होगा। तो एक्स वाई जेड जब निकालेंगे, एक्स वाई जेड निकालेंगे तो कितना जाए, देखो 600 अनुपात 408 अनुपात 500 450, ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको कट रहा है क्या भाई, किससे कट रहा है, 6 8 4 12 और 4 5 9, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा है, तो भाई 3 से दे लो, ये 200 बार गया, ये कितनी बार गया, तो 2 और 3 से आ रहा है तो 6 से दे लो सीधा सीधा, ये 100 हो जाएगा, ये 6 चंग 36 बचा कितना 4 6 48 हो जाएगा, ये बचा कितना 6 7 42 बचा कितना 3 6 35 हो जाएगा, 75 हो गया। अनुपात योग कितना हो जाएगा, अनुपात योग कितना हो जाएगा इसका, कि 8 5 13 13 की 3 हाथ से लगी 1 और 7 और 1 8 8 अच्छा 14 14 14 की 4 हाथ से लगी 1, ठीक है, और 1 और 1 2 यानी 243, कितना 243 हो जाएगा, ठीक है, 243 हो जाएगा, ठीक है भाई। 243 का इनका अनुपात हो गया। अब क्या बोला इसने, बोला है कि y का हिस्सा कितना होगा, y का हिस्सा कितना, तो y की वैल्यू कितनी 68 है, तो y का हिस्सा कितना होगा 68 बटे 243 इंटू कुल लाभ कितने का है 38,800 का है, 38,800 का है, 38,800 का है। अब 243 इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 243 इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये 16 6 से जा रहा है, 6 18 नहीं जा रहा, 16 से देखेंगे 16 73 ऐसे लगी, 16 73 ऐसे लगी कितनी 4 और 16 64 64 68 ऐसे लगी 6 16 32 32 64 हो गया 38,800, पहले ये देखेंगे ये है, तो 16 थी 48 ऐसे लगी 3 और 16 चौको 64 64 और 64 और 4 कितना 68 हो गया, ऐसे लगी 6 और 16 32 6, यानी 16 बार जाएगा और 1 जीरो पीछे 1 जीरो पीछे लग जाएगी, ठीक है। 16 अट्ठे 128 हाथ से लगी 8 हाथ से लगी 12 और 16 छक्की 96 96 12 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 और 1 जीरो का 1 जीरो हो जाएगा, 10,880। सी का जो लाभ होगा 10,880, ऑप्शन नंबर पहला सी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे, एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 2019 में 12,500 यूनिट और 2020 में 10,625 थी, जबकि कंपनी बी में उत्पादन 2019 में 34,000 यूनिट से गिरकर 2020 में 30,600 हो गई। यदि एक्स और वाई क्रमशः कंपनी ए और कंपनी बी द्वारा 2019 से 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है तो एक्स और वाई का अनुपात क्या हो। कितना लंबा झमेला बना दिया, कितना इतना लंबा झमेला बना दिया, पूछो मत, ठीक है। पहले इसको छोटा कर लेते हैं, क्या बड़ा दिख रहा है, ठीक है। कहने को मतलब 2 कंपनी दे रखी है, ए और बी दे रखी है, ठीक है, ए और बी दे रखी है, ठीक है, ए और बी दे रखी है। तो ए और बी की जो कंपनी दे रखी है उनमें क्या किया गया है, उनमें ये किया गया है कि ये किया गया, क्या किया गया है कि 2 साल का डाटा दे रखा है, 2 साल का, जैसे ए है इसमें 2019 का डाटा कितना, 2019 में कितना था 75, सॉरी कितना 12,500, तो 12,500
12,500 था। और 2020 में कितना हुआ है, 2020 में कितना हो गया इसका, 2020 में हो गया इसका एक 10,625, 10,625। तो कितनी कमी हुई है इसमें, आप बोलोगे कमी हुई है इसमें, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचा कितना 4, 14 में 6 गया तो 8, यहाँ बचा 1, यानी 1875 की। ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, ठीक है। अब क्या बी में क्या हुआ, बी में हुआ 2019 में क्या खेल हुआ, 2019 में खेल हुआ 34,000 का, 34,000 का क्या बिक्री हुई है या यूनिट बिकी है या कुछ भी हुआ है, प्रोडक्ट मतलब बना है कितना 34,000 का। 2020 में क्या हुआ है, 2020 में क्या सीन बना कि उसकी जो कमी कितनी, अब जो यूनिट है वो कितनी हो गई उसकी 30,600 की, कितनी 30,600 की हो गई, ठीक है भाई। कितनी कमी हुई है आप बोलोगे, 0 0 0 का 0, 10 में 6 गया 4, बचा 3, ठीक है, ये हो गया 3400 कमी हुई है। अब ये क्या वाई है, ये क्या है वाई है, ठीक है, ये क्या वाई है, ठीक है। अब क्या बोला है, यदि x और y क्रमशः कंपनी ए और बी द्वारा 2019 से 2020 तक निर्मित इकाइयों की संख्या में प्रतिशत कमी है, ये क्या प्रतिशत कमी है, ये अभी ये नहीं है हमारी, ये प्रतिशत कमी निकलेंगे हमारी। तो इसमें प्रतिशत कमी देखो 1875 है, तो ए में प्रतिशत कमी कितने की आएगी, प्रतिशत कमी कितने की आएगी भाई, कि देखो 1875 की कमी आई है कितने पर, 12,500 पर, बटे 12,500 करेंगे, ठीक है, 12,500 और परसेंट निकालने के लिए 100 करेंगे, 2 जीरो कटेगी हमारी, ठीक है। 25 पंजे 125 हुआ है ना, और उसको करेंगे 25 सत्ते 175, बचा कितना 12, और 12 और 5 125 पंजे 125 होगा, 5 से काटेंगे इसको 15 बार, ये कितना 15% हुआ, 15% हुआ, ठीक है भाई। अब ये एक्स है, अब यहाँ पे ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है। अब बी की कमी निकालेंगे तो देखो 3400 कम हो रहे हैं किस पर, 34,000 पर, तो सीधा सीधा कितना निकला 10% निकल रहा है, 10% निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, ये कितना वाई हो जाएगा। तो बोला एक्स अनुपात वाई निकालना है तो कितना हो जाएगा 15 अनुपात कितना 10 हो जाएगा, परसेंट से परसेंट हमारा कट जाएगा अनुपात में, ठीक है। तो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 3:2। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, क्या बोला गया कि एबीसी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात कितना 3:2:7 है। एबीसी के लाभ का अनुपात कितना है, 4:3:14 है। तो एबीसी के निवेश का अनुपात निकालना है, यानी यहाँ पे पूंजी का अनुपात निकालना है आपको, क्या निकालना है, पूंजी का अनुपात निकालना है, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, पूंजी का अनुपात आराम से निकल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना पूंजी का अनुपात। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको चीज समझा रहा है, लाभ का अनुपात दे रखा, समय का अनुपात दे रखा, पूंजी का अनुपात निकालना आपको, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, 73 में क्या बोला गया है कि एबीसी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें 2:3:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, उनके निवेश समय का अनुपात कितना हो। सेम प्रोसेस वही है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, ठीक है, कि 2:2 = 4 होता है, चाहे इसको ऐसे जोड़ो चाहे उसको ऐसे जोड़ो, तो प्रोसेस वही सेम रहेगा, तो ये भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज तो करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके इस तरह के, इस वाले क्लास में इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, अंतिम सवाल है आज का, ठीक है भाई। लाइट बहुत लंबी गई है आज, लाइट बहुत लंबी गई है, और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना, उससे कम से कम इस समय से कम 2 या 2.5 घंटे पहले की गई है, अभी लाइट आई नहीं है, अब रात को पता नहीं आएगी नहीं आएगी। आज रात को मैं थोड़ा लाइव आने के लिए सोच रहा था, और यू पुलिस के लिए सॉल्यूशन कराने की कुछ चीज़ें और सॉल्व पेपर लगाने के लिए, तो अब लग रहा है कि लाइट क्या या तो कहीं शॉर्ट हो गया मामला, कुछ हो गया। बोला कि ए ने 75,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, और 5 महीने बाद 80,000 रुपए निवेश के साथ में बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। एक वर्ष के बाद उन्होंने क्या 4,08,800 रुपए का लाभ प्राप्त होता है, तो ए बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आराम से हो जाएगा भाई, ए का हिस्सा कितना 75,000 है, और 5 महीने बाद ये हो गया है, ठीक है। तो 75,000 इंटू क्या करो, अरे निकाल ही दो भाई इसको, मैं बता रहा हूँ देर में निकल जाएगा ये, या निकाल लोगे इसे, कुछ बच्चे बोले निकल जाएगा, कुछ देखो जैसा, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। आपको ए और बी की वैल्यू निकाली यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे चीजें बहुत आसान है, तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, यहाँ पे क्या आपको होमवर्क में ये रहेगा, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए गए, और थोड़ी वीडियो क्वालिटी में थोड़ी अंतर आया तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। आपको चाहे मैं इस तरह से कराऊं, चाहे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से कराऊं, जैसे भी कराऊंगा आपको क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान चलो मैं बाहर हूँ और क्या क्लास वगैरह जैसे भी है, तो कभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी माध्यम बन जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप दिक्कत ना रहे, और क्लास कैसी रही उसको बताएं, और ज़्यादा से शेयर जरूर करें, मतलब मेरी फीस मुझे जरूर दें, ठीक है। मेरी जो पेड जो फीस है, आप ये ना बोलोगे कि ये क्लास, अब कोई ये मत बोलना कि ये क्लास मतलब फ्री है, भाई पेड है ये पूरी,
पेड है। अब मुझे फीस तो आप जो फीस तो मुझे दोगे है ना, देनी पड़ेगी। तो अब फीस जरूर दें। और फीस क्या रहेगी आपको पता है फीस क्या है, ठीक है। एक एक स्लिप कटवा लें और चक मजे से क्लास करते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक सबको धन्यवाद। लाइट की थोड़ी कुछ कमी है, अभी क्या थोड़ी बहुत देर में ये सब बंद होने वाला है, इसलिए थोड़ी कुछ और भी बात करनी थी, क्योंकि पूरी क्लास का जो आज शाम को क्या है, अब देखो बज रहे 6, ठीक है। शाम को मुझे 8 बजे से या 9 बजे से लाइव भी आना था, ठीक है, यू पुलिस के लिए। तो वो भी सारा कुछ नहीं हो पाएगा, सारा कुछ अपडेट मैं यही देता, उसका भी तो बच्चों को पता चलता ना, तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम 8 बजे मिलेंगे कल। और देखो भी पा रहा है ना, चलो फटाफट से, ठीक है भाई, सबको धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।